अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस करा और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने डिफरेंट आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस करी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था चेन आइसोमर्स, जिसके अंदर कार्बन चेन के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने किया था पोजीशन आइसोमर्स, जिसके अंदर हम कार्बन चेन को फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या था, चेंज कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया था। जैसे हमने ईथर और अल्कोहल ग्रुप की एग्जांपल की थी। फिर लास्ट में हमने मेटामेरिज्म को डिस्कस किया था। मेटामेरिज्म किया था जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स को डिस्कस किया था। अब 5.1 को हम डिस्कस करेंगे टाटोमेरिज्म की तरफ। तो टाटोमेरिज्म को देखते हैं। टाटोमेरिज्म क्या है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। ऐसे आइसोमर्स जिसके अंदर हम प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम की पोजीशन को चेंज करने से जो डिफरेंट आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे, इन्हें हम कहते हैं टाटोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटोमर्स कहते हैं। और ये फिनोमेना जिसके अंदर हम हाइड्रोजन एटम को या प्रोटॉन की पोजीशन को चेंज कर देते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म कहते हैं। जो आइसोमर्स बनेंगे वो एक दूसरे के टाटोमर्स होंगे। क्या होंगे? टाटोमर्स होंगे। और ये फिनोमेना क्या होगा? टाटोमेरिज्म कहेंगे। एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल एग्जांपल्स हम देखते हैं अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड्स है। अब अमाइनो एसिड्स के अंदर दो फंक्शनैलिटीज हैं। एक क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा क्या है? अमाइनो। अब इसके आइसोमर्स किस तरह बनेंगे या टाटोमर्स किस तरह बनेंगे? अब टाटोमर्स के लिए हम देखते हैं कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं और बेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव कर रहा है एज ए एसिड के तौर पर। एसिड्स क्या होते हैं कि एसिड अपना प्रोटॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं आयोनाइज होने के लिए, तो प्रोटॉन देते हैं। और जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप्स है, इसके पास क्या है? एक लोन पेयर मौजूद है। क्या करेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब ये प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एसिड अपना प्रोटॉन दे देगा, तो क्या होगा कि एक प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, लेकिन विद इन वन मॉलिक्यूल। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये पूरा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम दूसरे मॉलिक्यूल के तरफ मूव नहीं करवा रहे हैं कि पहले एक एटम से दूसरे एटम के दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को कन्वर्ट हो जाए हाई प्रोटॉन। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कंडीशन हमने कहा है कि विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन को हम शिफ्ट करवाएंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के ऊपर। अब हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन देते हैं। अब क्या करें? इसकी दूसरी पोजीशन देखते हैं। RC≡O नेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास? NH3 पॉजिटिव। देखिए अब इस कंपाउंड के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, ये देखें कि एक प्रोटॉन कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से किस
उसके पास मूव को चला गया है दूसरे अमाइनो ग्रुप्स की तरफ। तो जो प्रोटॉन देता है हमने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया एक एटम से दूसरे एटम तक, यानी कि पहले यहाँ पर H लगा हुआ था, उस प्रोटॉन को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो फिनोमिना है इसे हम कहते हैं टाटोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म कहते हैं। अब ये दोनों जो हमारे पास पोजीशन आई है ये एक दूसरे के टाटोमर्स होंगे, और जो ये फिनोमिना हुआ है जिसके अंदर एक प्रोटॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कन्वर्ट हो गया, इसे हम कहते हैं टाटोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटोमेरिज्म कहते हैं। एक हमने सिंपल सी एग्जांपल्स देखी जिसके अंदर क्या था कि एक प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम के अंदर शिफ्ट हो गया विद इन वन मॉलिक्यूल। जब चार्ज दोनों चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाएं लेकिन पोजीशन डिफरेंट है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ज़्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़्विटर। वो भी होता है कि दोनों चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर यानी कि दो साथ साथ कार्बन पे मौजूद हों तो वो हमें जिलिट कहते हैं। लेकिन यहाँ वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम यहाँ देख रहे हैं ज़्विटर आयन को कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हों ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ज़्विटर आयन कहते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स की रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे प्रोटॉन वहां पर शिफ्ट हुआ दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक एग्जांपल थी, दूसरी एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो अल्फा हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? किस पे शिफ्ट हो जाएगा? O के ऊपर। अब क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन है जो हमारा शिफ्ट होगा किसके ऊपर? हेटेरो एटम्स की तरफ जाएगा। हेटेरो एटम्स पे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। जब ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जैसे यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो ये प्रोटॉन जो रिलीज हुआ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन बनेगी, क्या आप देखें आप CH3COH, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये क्या आ जाएगा? CH, ये आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास क्या है? एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। क्या है ये? हमारे पास टाटोमर्स हैं। क्यों टाटोमर्स हैं ये? इसके अंदर हमने प्रोटॉन को शिफ्ट कराया फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स के ऊपर। अब ये शिफ्टिंग है, इसको हम कहते हैं कीटो फॉर्म कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इनोल फॉर्म कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इनोल फॉर्म कहते हैं, इनोलाइजेशन भी कहते हैं, कीटो इनोल फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की तरह। तो हम कीटो और इनोल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? टाटोमेरिज्म को। टाटोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे आइसोमर्स जिसके अंदर हम शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन वन एटम टू अनदर एटम कहते हैं, इसके रिजल्ट में जो हमारे पास आइसोमर्स कहते हैं उन्हें हम कहते हैं टाटोमर्स कहेंगे, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? टाटोमेरिज्म कहेंगे। हमने ज़्विटर आयन और कीटो और इनोल फॉर्म की एग्जांपल्स देखी, और भी एग्जांपल हो सकती हैं, लेकिन हम इन दो को कंसर्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है।